पापा ने बताया कि उसकी दादी की तबीयत खराब है। विकास का दिल धक्के से रह गया और उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। उसे किसी अनहोनी का पूर्वाभास तो सुबह से ही हो रहा था, तभी तो वो इतना बेचैन था। विकास भागकर अपनी दादी के पास पहुंच जाना चाहता था। रात बहुत हो गई थी तो अवंतिका ने विकास को समझा बुझाकर सुला दिया। सपने में भी विकास ने देखा कि दादी उसके साथ कहीं घूमने गई है और भीड़ में विकास के हाथों से दादी का आंचल छूट गया। विकास चीख चीख कर रोने लगा कि मेरी दादी खो गई, मेरी दादी खो गई। अवंतिका हड़बड़ा कर उठी। उसने देखा कि विकास पसीने से तरबतर हो चुका था। उसने विकास को जगाकर शांत करवाया और थोड़ा सा पानी पिलाया। अब तो विकास की हालत देखकर अवंतिका भी बुरी तरह घबरा गई थी। सुबह सवेरे ही विकास के पापा का फिर से फोन आ गया और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हो सके घर आ जाओ। विकास तो सन्न रह गया कि ये सब हो क्या रहा है, लेकिन जीवन कब कौन सा मोड़ ले ले ये किसी को कहाँ पता होता है। जल्दी से अवंतिका ने दिल्ली जाने की सारी तैयारियां की और दोनों घर से निकल पड़े। विकास पूरे समय गमगीन सा ही था। विकास अपनी पत्नी अवंतिका के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकला। उसका मन बहुत व्यथित था। जब से उसके पापा ने फोन करके बताया था कि उसकी दादी की तबीयत खराब है, तब से उसका मन बहुत बेचैन था। और आज सुबह तो उसके पापा ने कहा कि दादी की हालत बहुत गंभीर है, तो घबराहट के मारे विकास के हाथ पैर ही फूलने लगे थे। उसके दिमाग ने तो काम करना ही बंद कर दिया था। ऐसे समय में उसकी पत्नी अवंतिका ने उसे संभाला, हौसला रखने को कहा और उसने ही आनन फानन में नैनीताल से दिल्ली आने की सारी व्यवस्था की। विकास अपनी दादी भतेरी देवी जी के बहुत करीब था। अभी 2 महीने पहले ही उसके ऑफिस से उसका ट्रांसफर नैनीताल में हुआ था। तब से वो अपनी दादी से दूर था। वैसे तो वो रोज ही वीडियो कॉल पर दादी को देख लिया करता था, लेकिन उसका बड़ा मन था कि वो दादी को नैनीताल की सैर करवाए। उसकी दादी भी तो पोते की तरक्की देखकर कितनी खुश थी। उन्होंने हमेशा अपनी कहानियों और सीख के माध्यम से विकास में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की थी। विकास ने जब से होश संभाला तो उसने दादी माँ को ही अपने सबसे करीब पाया। दादी माँ जहाँ जाती विकास को अपने साथ ही रखती थी। विकास को दादी की नीली आंखों में ममता का सागर दिखाई देता था। विकास ने वैसी खूबसूरत नीली आंखें और किसी की नहीं देखी थी। विकास अपनी दादी के बहुत करीब था, इसलिए उसका मन आज अनजानी आशंकाओं में डूबा हुआ था। वो टैक्सी में बैठा हुआ था और उसका मन बचपन की यादों में उलझा हुआ था। मुख्य बाजार को पार करते ही चौराहे के किनारे वाले नीम के पेड़ को देखते ही एक मीठी सी याद ने उसके मन के तार को छेड़ दिया। जब वो छोटा सा था तो अपनी दादी के साथ बाजार गया था। दादी ने उसे गैस वाला लाल रंग का गुब्बारा दिलाया हुआ था और साथ ही ये चेतावनी भी दी थी कि गुब्बारे को ध्यान से पकड़ कर रखना, नहीं तो ये आसमान में उड़ जाएगा। उसने भी मजबूती से गुब्बारे की डोर को थाम रखा था, लेकिन नीम के इस पेड़ तक पहुंचते ही न जाने कैसे डोर उसकी नन्ही उंगलियों की पकड़ से छूट गई और विकास का दिल धक से रह गया। मासूम से बच्चे की आंखों से आंसू बहने लगे और वो लाल रंग का गुब्बारा नीम की टहनियों के बीच उलझा हुआ नील गगन में उड़ने को फड़फड़ाने लगा। तब दादी माँ ने उसका रोना बंद करवाने के लिए सामने वाले छगन काका की छोटी सी पान की दुकान से मीठी ऑरेंज वाली टॉफियां दिलवाई थी। तब से वो नीम का पेड़ दादी पोते के लिए चर्चा का विषय बन गया था। विकास जब भी अपनी दादी के साथ उस रास्ते से गुजरता तो उस दिन के गुब्बारे वाली बात की चर्चा पर दादी के सामने अपनी स्मरण शक्ति का बखान किया करता और दादी भी गर्व भरी नजरों से उसे देखकर उसका माथा चूम लेती थी। 2 भाइयों में दादी माँ के साथ विकास ने ही सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया था, इसलिए दादी से उसे विशेष स्नेह था और वो भी दादी की आंखों का तारा था। ख्यालों में डूबते उतरते वो घर पहुंच चुका था, जहां दादी शायद उसी के इंतजार में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी। दादी की अवस्था देखते ही विकास उनसे लिपट कर बिलख कर रोने लगा। दादी माँ ने उसके कानों में धीरे से कहा, मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगी, मैं जल्दी लौट आऊंगी। विकास कुछ कह पाता इससे पहले ही उसकी दादी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। विकास को ऐसा लगा मानो दादी के सांसों की डोर भी उस गुब्बारे की डोर की तरह हाथों से छूटकर नील गगन में चली गई। विकास दादी के जाने को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वैसे तो घर में सभी दुखी थे, लेकिन विकास एकदम गुमसुम सा हो गया था।
उसकी पत्नी अवंतिका भी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादी के जाने के बाद विकास एकदम खामोश सा हो गया था। वो अपनी दादी के बहुत करीब था और उनकी मृत्यु को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अभी कुछ दिनों पहले ही तो उसने अपनी दादी के साथ मिलकर प्लान बनाया था कि वो अपने साथ दादी को नैनीताल लेकर जाएगा और उन्हें अपनी कार में बिठाकर घुमाएगा।